नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को लेकर कि उत्तल लेंस से किस प्रकार हमें किरण चित्र प्राप्त होता है। हम अलग अलग स्थितियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहली हम स्थिति लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा और कहाँ बनेगा। तो देखिए, मैं लेता हूं केस फर्स्ट, स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत के लिए देखिए उत्तल लेंस से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये बनाया मैंने उत्तल लेंस, ठीक है। ये बनाया मैंने इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं। इधर जो फोकस बिंदु है इसको हम, इधर वाले को फोकस बिंदु को बोल देंगे F1 और यहाँ इसका जो वक्रता केंद्र है इसको बोल दूंगा मैं 2F1, या आप इसको C1 भी कह सकते हो। भाई फोकस दूरी का डबल ही तो वक्रता त्रिज्या होती है, तो आप इसको F1 और 2F1, ऐसे ही इधर हमारे पास ये बन जाएगा F2 और इधर हमारे पास बन गया 2F2। हम बात करें जब वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत से कोई भी वस्तु जब हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होती है तो उससे केवल समांतर किरणें ही चलकर आती है। बट जब भी कोई वस्तु दूर से किरणें चलकर आएगी तो हमें आंखों को सीधा रखना पड़ता है। अनंत से केवल समांतर बीम चलकर आती है। तो देखिए, ये एक समांतर बीम चलकर आई। अब इस लेंस में से किरणों को कहां से मोड़ना है, इसके लिए आप क्या करें, लेंस के बीचों बीच में एक लाइन खींच दें, एक ऐसी लाइन खींच दें जहां से आपको किरणें मोड़ के दिखानी है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये वास्तव में लेंस में होती नहीं है, ये इस तरीके की बनावट होती है। अंदर पूरे में कांच भरा हुआ रहता है, पारदर्शी कांच रहता है, लेकिन मैंने इसलिए बता दी ताकि अपने को डायग्राम बनाने में थोड़ी सुविधा हो जाए। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आ रही है तो वो फोकस बिंदु से गुजरना पसंद करती है। ऐसे ही अनंत से केवल समांतर किरणें ही आती है। अनंत से किरण आ रही है तो ये भी कहां से गुजरेगी, ये भी फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये किरण आई, लेंस से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर कहां से गुजरी है, फोकस बिंदु से। ऐसे ही दूसरी किरणें भी समांतर आ रही थी और ये भी इस लेंस से, इस यहां से अपवर्तित होकर ये भी कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु F2 से। तो क्या अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें F2 पर काट रही है क्या? बिल्कुल काट रही है। तो हमारे पास यहाँ किरणें वास्तव में काट रही है, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बनेगा वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमने पढ़ा कि वास्तविक के साथ हर जगह उल्टा ही बनता है, भले कोई सा दर्पण हो कोई सा ही लेंस हो, तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। अनंत पर वस्तु थी, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा। देखो एक बिंदु की तरह नजर आ रहा है आपको, इसमें प्रतिबिंब की हाइट नजर नहीं आ रही है, तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत ही छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा। मतलब ऐसे देख लो, वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। सूर्य कितना बड़ा है लेकिन हमें तो केवल एक फुटबॉल की तरह नजर आता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब एक बिंदु की भांति बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। अब देखो, वस्तु से बहुत ही छोटा बन रहा है, इसका मतलब आवर्धन गुणांक का जो मान है वो 1 से बहुत कम होता है। आवर्धन गुणांक का मान 1 से बहुत ही कम होता है। आवर्धन गुणांक 1 होने का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होना। m का मान 1 से कम, बहुत ही कम, मतलब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। बहुत ही छोटा का मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूं दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है बिंदुवत, एक बिंदु की तरह बनता है प्रतिबिंब। और बन का रहा है तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बनता है दोस्तों फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु, और दो फोकस बिंदु है इसलिए लिखूंगा मैं फोकस बिंदु कौन सा, F2 पर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि लेंस के दूसरी ओर बनेगा। भाई इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इधर से किरणें आ रही थी, तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। या तो आप यहाँ लिख दें कि फोकस बिंदु पर दूसरी ओर, या फिर लिख दें फोकस बिंदु कौन सा, F2 पर। तो ये हमने चर्चा की कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसी में एक और स्थिति लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, जो वस्तु थी उसको मैं 2F से थोड़ा परे रखता हूं, 2F से परे, या फिर ऐसे कह दो दोस्तों इसको कि 2F और अनंत के बीच में हो, 2F और अनंत के बीच में कह दो, या फिर बोल दो 2F1 से क्या हो, परे हो। तो इसके अंदर दूसरी स्थिति लेता हूं मैं, जब वस्तु
2f वह अनंत के मध्य हो, तो क्या स्थिति बनेगी इसमें ध्यान देंगे। यही मैंने उत्तर लेंस बनाया मैंने इस तरीके से, ठीक है। ये लो, ये इसका मुख्य अक्ष बनाया मैंने, एक ऐसी लाइन खींची जहां से किरणें मोड़ के दिखानी है। इधर वही मैंने बिंदु लिया दोस्तों F1 और इधर मैंने बिंदु लिया 2F1, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां बिंदु लिया F2 और इधर मैंने बिंदु लिया दोस्तों 2F2। अब की बार मैं वस्तु को रख रहा हूं 2F से परे, तो 2F से परे का मतलब ये हो गया दोस्तों, अब की बार वस्तु को मैं यहां रख रहा हूं। इस वस्तु को नाम दिया मैंने A और B। ए बी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2F से परे है। ए बी हमारे पास कोई वस्तु है जो कि 2F व अनंत के मध्य है। आप इसको 2F1 व अनंत के मध्य भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। तो देखिए, ये ए बी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था। यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु F2 से गुजरना पसंद करती है। ये हमारे पास फोकस बिंदु है F2। इस तरीके से जब भी किरण चित्र बनाएं आप किरण की डायरेक्शन जरूर दिखाएं। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, लेंस की बात कर रहे हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, ये जो लेंस का मध्य बिंदु होता है दोस्तों O, इसको कहा जाता है प्रकाश केंद्र। तो यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो वो किरण ऐसे सीधी की सीधी आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से सीधी की सीधी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। आप थोड़ा स्केल की सहायता से इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे। यहां से अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो सीधा सीधा वो इस तरीके से गुजर जाएगी। तो यहां हमारे पास इसका प्रतिबिंब बना और इस प्रतिबिंब को नाम दे दूंगा मैं दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब को नाम दे दूंगा A डैश और इसको नाम दे दूंगा मैं B डैश। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी ऑब्जेक्ट था। इसका हमारे पास इमेज बन रहा है दोस्तों A डैश और B डैश। वापस ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, इस तरीके से, पहला। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए सीधा का सीधा प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधा का सीधा आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सीधा का सीधा आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल सीधा का सीधा इस तरीके से। यहां काट रही है दोनों किरणें, यहां कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इसका इमेज बना। अब देखिए, इसमें किरणें वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों हमारे पास वास्तविक, और वास्तविक के साथ हमेशा बनता है उल्टा। अब देखिए, यहां वस्तु की हाइट ये है हमारे पास, यहां प्रतिबिंब की हाइट थोड़ी कम है, तो यहां वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वस्तु से छोटा। वास्तविक बनता है उल्टा बनता है वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। इसका मतलब आवर्धन गुणांक का मान, मैग्निफिकेशन फैक्टर का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। बन का रहा है तो हम बोलेंगे F व 2F के मध्य, मैं लिख दूंगा F2 व 2F2 के मध्य। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे F व 2F के मध्य बन रहा है। तीसरी स्थिति देखिए दोस्तों, जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 कह दो या 2F कह दो, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, ठीक है। ये मैंने बनाया इसका मुख्य अक्ष, एक ऐसी लाइन खींची जहां से हमें किरणों को मोड़ के दिखाना है। ये जो O है ये कहलाता है इसका प्रकाश केंद्र। ये बिंदु बना दिया मैंने F1, ये बिंदु बना दिया मैंने 2F1, ठीक है। ऐसे ही मैंने इधर बनाया दोस्तों बिंदु F2 और यहां मैंने बना दिया 2F2।
यहां कहां रख रहा हूं वस्तु को, जब वस्तु टूएब पर हो, यहां रख रहा हूं दोस्तों वस्तु को। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम रख रहे हैं कहां पर, ये इसका नाम दिया मैंने, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए और बी। वही मुख्य अक्ष के अगर समांतर अगर आती है प्रकाश की किरण, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरना पसंद करती है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरना पसंद करती है। ये फोकस बिंदु है हमारे पास F2। दूसरा नियम पढ़ा हमने कि यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधा का सीधा, बिना विचलित हुए सीधा का सीधा आगे निकल जाती है। थोड़ा सीधा बनाए हम इसको इस तरीके से, ठीक है। ध्यान दें, दोनों किरणें यहां काट रही है, यहां में कह दिया ये हमारे पास है 2F2। आप बिल्कुल नाप के लेंगे दूरी, जितना आपने F2 लिया उतना ही आप ये लेंगे। तो देखिए यहां हमारे पास दोनों किरणें कट कर रही है इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज बनेगी हमारे पास, यहां दोनों किरणें कट कर रही थी, तो ये हमारे पास इमेज की हाइट होगी। तो इस हाइट को हम नाम देंगे दोस्तों A डैश और इसको हम नाम देंगे B डैश, ठीक है। तो किरणें वास्तव में काट रही है, तो यहां हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दोस्तों वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा बनता है उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। अब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है दोस्तों, तो आवर्धन गुणांक का मान कितना होगा, 1 होगा। और बड़ा कहां, जब वस्तु 2F पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, 2F पर ही बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों 2F2 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर, मतलब आवर्धन गुणांक का मान कितना होगा, 1। किरणें वास्तव में काट रही थी, इसका मतलब वास्तविक, और वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। अब देखिए इसकी चौथी स्थिति, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो। देखो अनंत पर थी तो बहुत छोटा बना, फिर वस्तु को पास में लाया तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बना, लेकिन वस्तु की तुलना में छोटा बना। अब 2F पर हम आ गए तो प्रतिबिंब 2F पर वस्तु के आकार का बन गया। अब जैसे जैसे इस वस्तु को अंदर लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है हमारे पास बड़ा बनता जाएगा। देखिए किस तरीके से, वही ये मैंने बनाया दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसमें फोकस बिंदु F1 और इधर दिखा दूंगा मैं 2F1, ऐसे ही इधर दिखा दूंगा मैं F2 और ऐसे इधर दिखा दूंगा मैं 2F2। अब की बार मैं वस्तु को यहां रख रहा हूं दोस्तों, वस्तु को मैंने यहां रखा अब की बार, ये इसका नाम दिया A और B। जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो, दोनों के बीच में रख रहा हूं दोस्तों। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरना पसंद करती है। तो हम इसको गुजार देंगे दोस्तों F2 से। ये बिंदु है हमारे पास कौन सा, F2। दूसरा हमने नियम पढ़ा, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से अगर गुजर रही है तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा का सीधा आगे बढ़ जाती है। तो हमारे पास दोनों किरणें अब की बार यहां काट रही है, तो यहां हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों इसका A डैश और B डैश के रूप में। तो किरणें वास्तव में काटी है दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा बनता है दोस्तों उल्टा, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा बनने का मतलब है कि आवर्धन गुणांक का मान 1 से ज्यादा होगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो मैं कहूंगा 2F2 से परे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 से परे, ठीक है। पांचवी स्थिति है दोस्तों, जब वस्तु F1 पर हो। तो देखिए इसमें किस प्रकार से इसका रे डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास सपोज उत्तल लेंस है, ठीक है। ये मैंने मुख्य अक्ष बनाया, इसका एक ऐसी लाइन खींचेंगे जहां से किरणों को मोड़कर दिखाएंगे। ये हमारे पास बिंदु F1 दिए, हमारे पास 2F1।
ऐसे ही ये बिंदु है हमारे पास F2 और ये बिंदु है हमारे पास 2F2। अब की बार वस्तु को रख रहे हैं हम F1 पर। तो F1 पर ये मैंने वस्तु रखी दोस्तों, इसका नाम दिया A और B। पहला नियम की मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरेगी इस तरीके से। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से आती है तो सीधी की सीधी आगे निकल जाती है। अब बताओ ये किरणें यहाँ कहीं काट रही है क्या? यहाँ पर नहीं काट रही है, तो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है ये, तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं अनंत पर आगे जाकर कहीं काट रही होगी, ये बहुत दूर जाकर कहीं काट रही होगी, और बहुत दूर जाकर अगर काट रही होगी फिर मैं इसको मुख्य अक्ष से अगर मिलाता हूं तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों इसमें वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा बनता है दोस्तों उल्टा, इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही बड़ा। प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही बड़ा, ठीक है। मतलब बहुत ही बड़ा बनने का मतलब है कि आवर्धन गुणांक का मान 1 से बहुत ज्यादा होगा। और प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों? तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक है। तो देखिए उल्टा हो गया, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। अब जब वस्तु को फोकस पे रख रहा हूं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर, बहुत ही बड़ा। छठी स्थिति और सबसे अच्छी स्थिति, देखिए सबसे अच्छी क्यों कहा मैंने, ये देखिए आप, ये मैंने बनाया दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें एक ऐसी लाइन खींची जहां से किरणों को हमें मोड़ के दिखाना है। ये मैंने बनाया इसका प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र है दोस्तों इसका O। ये फोकस बिंदु माना मैंने F1 और इधर F2। ऐसे ही इधर फोकस बिंदु F2 और इधर हमारे पास बनेगा 2F2। अब की बार वस्तु मैंने यहां रखी दोस्तों, यहां देखिए ध्यान से, इसको नाम दिया मैंने A और B। वस्तु रख रहे हैं हम F1 व O के मध्य, फोकस बिंदु F1 व प्रकाश केंद्र O के मध्य। तो देखिए इसमें यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहां से गुजरेगी दोस्तों? वो गुजरेगी हमारे पास फोकस बिंदु से, इस तरीके से। ये हमारे पास फोकस बिंदु था F2। दूसरा, या प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण आती है वो सीधी की सीधी, प्रकाश केंद्र से प्रकाश की किरण कोई गुजरती है तो वो सीधा का सीधा आगे बढ़ती है। अब आप मुझे बताइए, ये किरणें आगे जाकर कहीं एक दूसरे को काट सकती है क्या? काटने का मतलब ही नहीं बनता है। ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और एक दूसरे से दूर हटती जाएगी, तो आगे तो काट नहीं सकती ये। तो मैं क्या करता हूं, इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाता हूं। तो यहां से इस किरण को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं दोस्तों इस तरीके से, और ये जो किरण है इसको भी मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं इस तरीके से। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां ये दोनों हमें काटती हुई प्रतीत होगी। एक स्थिति इसमें ऐसी आ रही है जहां ये हमें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास ए बी वस्तु थी, तो इसका हमारे पास इमेज बन गया दोस्तों ए डैश, और क्या बन गया? बी डैश। क्या किरणें यहां वास्तव में काटी क्या? नहीं काटी। मैं पीछे की ओर बढ़ाकर काटने की कल्पना कर रहा हूं, मतलब इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दोस्तों काल्पनिक, और काल्पनिक को हम कहते हैं आभासी। आभासी के साथ हमेशा कैसा बनता है? सीधा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा दोस्तों। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब आवर्धन गुणांक का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा। और प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तरफ। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे कि F1 व 2F2 के मध्य। इस 2F2 के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा अपने लेंस की वक्रता त्रिज्या किस हिसाब से ली है, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे F1 व 2F1 के मध्य, नहीं, ये कहीं भी बन सकता है। आप लेंस थोड़ा बड़ा ले लो तो ये इधर या इधर भी कहीं बन सकता है, लेकिन बनेगा वस्तु से बड़ा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनेगा। इधर ही मैंने वस्तु रखी थी और इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। बाकी हमने अभी तक जो 5 डायग्राम बढ़े
उसमें आपने नोट किया होगा वस्तु इधर रख रहे थे, प्रतिबिंब इधर बन रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।